जिस भाषा में नमस्ते प्रणाम होता है उसी भाषा में भी होता है। बिल्कुल। चोली का नाम गमछा रख दे। नहीं। क्या चोली का नाम बदल के क्या करना चाहते हैं ये लोग? भोजपुरी जो सुधार क्या करना चाहते हैं? चोली का नाम क्या करना? तो इन पे खुश 500 मिलियन लोग हैं। ये दो चार 10-20 दलालों के चिल्लाने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हमारी भोजपुरी में कोई समस्या नहीं है। भोजपुरी पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। 2-4 पीढ़ी बाद इस तरह से बदलाव हो रहा है भोजपुरी में। आपने कहा कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं सब कॉरपोरेट घराने की है। भोजपुरी एक वैसा परिवेश है जहां बड़ी-बड़ी कंपनियां बॉलीवुड की आ रही है। तो हम देख सकते हैं कि आने वाला जो भविष्य है वो कहीं न कहीं बॉलीवुड भोजपुरी के ऊपर हावी हो जाएगी और हमारा जो एक स्तर था वह बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। आपकी नज़रों से इसे आप कैसे देखते हैं? समस्या क्या है ना, यहाँ पे किसी को भोजपुरी से कोई लगाव नहीं है। पहली बात, भोजपुरी से कमाना है, भोजपुरी के प्रति किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जितनी समस्याएं हैं भोजपुरी में, कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता। बोलता कब है? जब उस पे पड़ती है। अभी कुछ दिनों से लोग, अब 1-2 मीडिया है, उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहते, वो लोग भोजपुरी सुधार रहा है, समझ रहे होंगे। अब मेरी आवाज सुन के भी लोग समझ जाएंगे, वो लोग भोजपुरी सुधार रहे हैं। तो जितने लोग भोजपुरी सुधार रहे हैं, मेरा संदेश उनके लिए कि भाई भोजपुरी में कोई समस्या नहीं है, समस्या आपके माइंड में है। जिस भाषा में नमस्ते प्रणाम होता है उसी भाषा में चुत भी होता है। बिल्कुल। आप क्या सुनना चाहते हैं? वो सामने वाले की मजबूरी है ना। आप प्रणाम सुनना चाहते हैं कि वो दूसरी बात सुनना चाहते हैं? जी, बिल्कुल। तो गालियां हर भाषा में है, अभिवादन हर भाषा में है, प्रेम से बात करने का लहजा हर भाषा में है, गुस्से में बात करने का लहजा हर भाषा में। ये जितने लोग भोजपुरी सुधार रहे हैं उनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि ये किस प्रकार का विरोध है? आप जिस चीज को विरोध बता रहे हैं कि इस चीज का तो बड़ा विरोध है, तो बड़ा गंदा है, 500 मिलियन व्यूज। अभी इसी साल एक ठो गाना हिट हुआ, ढोड़ी जन छील दा, सुना होगा। कोई ऐसा नहीं है जो रिकॉर्ड ब्रेक अभी इसके गाने बज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी न सुना हो। बिल्कुल। तो ये जो भोजपुरी सुधारने वाले हैं, हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी यूपी, बिहार, झारखंड में ऐसा किस परिवार में शादी गुजरा है जहाँ ये गाना नहीं बजा? जो कलाकार है उस, चाहे वो पवन सिंह जी हो, खेसारी लाल यादव जी हो, रितेश पांडे जी हो, गुंजन सिंह जी हो, समर सिंह जी हो, जितने स्टार हैं, उनको वो क्यों मर रहा है? उसको पब्लिक का प्यार चाहिए, और पब्लिक अगर प्यार नहीं दे रही उन गानों को, तो 500 मिलियन व्यूज कैसे है? ये जो भोजपुरी सुधार रहे हैं, जैसे ये क्रेता और विक्रेता के बीच जो दलाल होते हैं, समझ रहे हैं, उपभोक्ता और उत्पादक के बीच की जो दलाली होती है, ये वही दलाल हैं जो कमीशन लेते हैं। तो ये जो भोजपुरी सुधार के जो कमीशन आता है, ये लोग वही हैं। हमारी भोजपुरी में कोई समस्या नहीं है। भोजपुरी पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है, 2-4 पीढ़ी बाद भी अच्छी रहेगी। पब्लिक का रुझान है, पब्लिक ये कलाकार को जिस रूप में प्यार दे रही है, पब्लिक कलाकार करेगा ना। एक चीज़ बड़ा खास लगा हमें आप में, आपके साथ जितना भी सेशन हमने गुजारा, किताबों ने आपके ऊपर काफ़ी असर डाला है। आप सोच समझ के बोलते हैं और आपके शब्दों में काफ़ी गहराइयाँ भी होती है और आप हमेशा अपने वजूद के साथ टिके रहते हैं ताकि मेरी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुँचे। ऐसे मैंने अभी बहुत सारे इंटरव्यू करा है, पहले राइटर आप हैं जिनके पास शब्दों का भंडार है, शब्दों का चयन है और जब आप बोलते हैं तो उन बातों पे गहराइयाँ नज़र आती हैं कि हाँ, एक वाक़ई में एक संदेश अच्छा है। मैं आप ही से जानना चाहूँगा कि भोजपुरी जिस तरह से लगातार बदल रही है, हमारे गाने ट्रेंड भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम कहीं न कहीं महिला वस्त्र प्रधान जो गाने होते हैं उसी के पीछे भागे पड़े हैं। क्या इसमें भी कोई बदलाव होगा? भाई देखिए, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एक सिंपल सा नियम है। मान लीजिए हमको सब्जी बेचना है, तो हमने एक मार्केट तय किया कि हमको इसी मार्केट में सब्जी बेचनी है। तो हम उस मार्केट की सारी दुकानें देखेंगे, चल किसका सबसे ज्यादा रहा है उसको देखेंगे। जिसकी दुकान सबसे ज्यादा चल रही है तो उसका आकलन करेंगे क्यों चल रहा है, कि दुकान सबसे ज्यादा चल क्यों रही है। तो हो सकता है कि वो सब्जी की सारी वेरायटी रखता हो, प्यार से बोलता हो, छुट्टे की समस्या ना हो, ठीक है। तो मान लीजिए जिसको सिंगिंग करना है, मान लीजिए भोजपुरी में सिंगिंग करना है, तो वो 1 ही 2 लोगों को आदर्श मान के आएगा, ठीक है। 2-4 लोग जो शीर्ष पे हैं उनको आदर्श मान के स्टार्ट करेगा सिंगिंग का कैरियर। तो ये सर्च करेगा कि इनके कौन कौन से गाने हैं जो सबसे अधिक चले हैं। सबसे अधिक गाने वही चले हैं जो उस तरीके के, मतलब कि पब्लिक ने उनको उनके उसी गाने को सबसे ज्यादा प्यार दिया है। भाई हम समझ में कि दिक्कत किसको है? चोली का नाम गमछा रख दे। नहीं। क्या चोली का नाम बदल के क्या करना चाहते हैं ये लोग? भोजपुरी जो सुधार क्या करना चाहते हैं? चोली का नाम क्या करेंगे? और आज से 20 साल पहले चोली के पीछे क्या है? हिंदी का ब्लॉकबस्टर गाना, कोई क्यों नहीं रोक दिया गया? आज रुकवा दो, नहीं रुके गए। जोरी जोरा चने के खेत में है, रिलीज है, हिंदी में है। 1 मिनट के लिए कहा जा सकता है कि हमारे भोजपुरी के जो राइटर हैं, सिंगर हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। नहीं बुराई है भाई, गाँव के हैं, हम भी गाँव के हैं, उतनी सुविधाएं नहीं उपलब्ध। हिंदी में तो बड़े बड़े लोग जाते हैं, उन पे तो गंवारपन का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। उनका गाना चोली के पीछे क्यों चला है? पब्लिक को पसंद, पब्लिक क्योंकि ये भोजपुरी सुधारने वाले क्यों सुधार रहे हैं? इन पे कोई केस नहीं करता, इनसे कोई पूछता नहीं कि तुम क्या सुधारना चाहते हो। चोली का नाम धोती रखवा दो, शब्दकोश चेंज करोगे? नहीं हो पाएगा। मतलब क्या चेंज करना है बताइए ना।
सर अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले आपका एक गाना आया है कि जब तक चोली साया का नाम नहीं लेंगे गाने में या कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, जातिवाद नहीं करेंगे, तब तक स्टार नहीं बन सकते। हाँ, तो क्या बुराई है उसमें? हिट होके के तरीका। हाँ, तो सच है ना, आप सुनिए उसमें कौन सी चीज़ बुरी है? आप भी यही मानते हैं कि जब तक चोली साया हम नहीं मा नाम हम नहीं नहीं लेंगे, तब हम तक कोई नहीं स्टार नहीं बन हम सकता? नहीं मानते, पूरी दुनिया मानती है। कौन इस बात को नहीं मानता, हमारी मुलाकात कराई जाए। इस बात को कौन नहीं मानता कि जब तक गानों में उस 2, 4, 10 जो शब्दकोश हैं भोजपुरी के, वो नहीं यूज़ होंगे तो उनका गाना नहीं चलेगा। इस बात से कौन ऐतराज़ करता है? एक बार हमसे मिले। 500-500 मिलियन, 400-400 मिलियन गानों का व्यूज़ है। मतलब पब्लिक उनको उस रूप में प्यार दे रही है और 100 की सीधी बात होती है, जिसका बहुमत होता है वही सरकार बनाता वही है। बनाता है। ठीक है? तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कितने गायक होंगे आप बताइए? ज़्यादा से ज़्यादा 500 से अधिक नहीं होंगे, कितने भी होंगे तो जो जिनको लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। जानता है। ऐसे तो जो खटिया बैठ के सो के सोच रहा है कि हम सिंगर बने, उसकी तो काउंटिंग है नहीं, गिनती है। नहीं है। तो ये 500 लोग मान लीजिए भोजपुरी में गाना गाते हैं। भोजपुरी सुनते कितने लोग हैं? एक आंकड़ा बताइए। लगभग 40 करोड़ ऐसी बताई जाती है। 40 करोड़ लोग भोजपुरी सुनते हैं, जी। सुनाते हैं 500 लोग। जी। ये 500 लोग 40 करोड़ लोगों पे राज करेंगे या 40 करोड़ लोग 500 लोगों पे, ये बताइए आप। बिल्कुल सवाल बहुत जायज़ है आपका। 40 करोड़ लोग मिलके ना 500 को कंट्रोल करेंगे कि 500 लोग मिलके 40 करोड़ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अभी चीज़ें तो वैसे ही देखने को मिल रहे हैं। यही 540 के ऊपर भारी पड़ रहे हैं 40 करोड़ लोगों पे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जो पहना हुआ है जी, कहाँ से खरीदा है? मार्केट से। मार्केट से खरीदा है। जिस मार्केट में गए थे आपके पास उसके पास सिर्फ यही शर्ट था, मजबूरी में लेके आए हैं या आपको पसंद था? पसंद था। पसंद था। तो ये जो अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं, जो सो के जिनको अंधेरे में भोंकने की जो आदत है, आपके पास हर चीज उपलब्ध है, आप सुन क्यों रहे हैं? आप मत सुनिए। बिल्कुल। जिसको बेचना है, जिसको बेचना, वो क्या बेचेगा? वही बेचेगा जो बिकेगा। भाई हम तो दूर नहीं, मैंने बहुत सारे अश्लील गाने लिखे हैं। आप बोल पूछेंगे तो हम जो मुंह ज़बानी बता देंगे मैंने कौन कौन से गाने अश्लील लिखे हैं। और अश्लील का मतलब अश्लील, उसका पैरामीटर नहीं होता कि ज्यादा अश्लील कम अश्लील। अश्लील तो अश्लील। अश्लील, बिल्कुल। इस तरीके की सफाई हम नहीं दे सकते कि हमने कम अश्लील लिखा है। मैंने अश्लील लिखा है, तब तक बेचेंगे। ठीक है? यानी गलतियाँ राइटरों की नहीं है, गलतियाँ सुनने वाले ऐसे जो कह सकते हैं श्रोता हैं, 40 करोड़ लोग हैं, उनकी कहीं न कहीं गलतियाँ हैं। नहीं, वो 100% श्रोता पे नहीं डाला जा सकता है। 100% श्रोता पे नहीं डाला जा सकता। ये दोष शायद उन पे डाला जा सकता है जिन्होंने बीज बोया। आरोप किसके किस पे लग जाता है? अभी डायरेक्ट जो लोग शीर्ष पे हैं, आरोप लगता है किस पे? खेसारी लाल यादव पे, जी। पवन सिंह पे आरोप लगता है। जी। इनसे 20 साल पहले जो गायक थे, 10 साल पहले जो गायक थे, हम लोग बचपन में थे जब ये दोनों लोग का नाम बहुत कम आता था सुनने में, जब हम लोग छोटे, तब बीज बोया गया। गुड्डू रंगीला ने बीज बोया, राजेश रसिया ने बीज बोया, ऐसे बहुत सारे नाम है, मेरे दिमाग पे नहीं है। लेकिन आरोप क्यों लगता है? क्योंकि जो लोग शासन पे होते हैं, जो गद्दी पे होते हैं, आरोप उन्हीं पे लगता है, सवाल उन्हीं से पूछा जाता है जो उस पे बैठे होते हैं। तो ये लोग कहीं आसमान से तो आए नहीं। नहीं है। ये लोग भी एक दिन नए थे, इन पे भी सेम उसी तरीके की मजबूरी थी कि हमको मार्केट में पहुंचने के लिए क्या करना होगा। और ऐसा कोई सिंगर नहीं है कि 100 गाने जिसके रिलीज हो तो 100 गाने ही खराब गाया हो। मान लीजिए 50 गाना खराब गाया होगा तो 50 गाना अच्छा गाएगा। तो आप लोगों ने उसके 50 गाने को प्रमोट कर दिया होता, अच्छे वाले को खराब वाले को छोड़ दिया होता, तो भोजपुरी सुधर जाती। बिल्कुल। चाहिए ही वही। और संतुष्टि जो होती है ना, सुनिए, संतुष्टि कि जब कलयुग चल रहा था, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया भगवान श्री राम को, वो भी पत्नी का त्याग किए, भाइयों के लिए, अपने माँ के वचन पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास झेले, बहुत सारी चीजें कर डाले। क्यों? उस चीज को प्राप्त करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम का जो टैग था उस पे दाग न लगे, उसको मुझ पे बने रहने के लिए मतलब बहुत तपस्या किए। फिर भी एक धोबी असंतुष्ट निकल ही गया, एक धोबी असंतुष्ट निकल ही गया। जब श्री राम सबको खुश नहीं कर पाए तो पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, गुंजन सिंह कल्लू, ये लोग सबको संतुष्ट कर देंगे। इस तरीके की उम्मीद रखना भी या तो पागलपन है या तो आप नींद में हैं। जो काम प्रभु श्री राम नहीं कर पाए ये लोग कर देंगे? नहीं। ये लोग सबको खुश कर पाएंगे? लेकिन एक आप वो निकालिए ना, सर्वे निकालिए ना, इनसे नाराज कितने लोग हैं और खुश कितने लोग हैं? लगभग खुश 500 मिलियन लोग हैं जो इनसे खुश हैं। एक तो अभी 1000 मिलियन की कितने मिलियन का वे में पार्टी हुआ है, रातें दिया बुता के पिया, क्या क्या जी, किया। जी। 1000 मिलियन हम मानते हैं कि 1000 मिलियन लोग नहीं सुना है, एक ही लोग 10 बार सुना, चाहे यूट्यूब पे वो काउंटिंग कैसे होता है हमको नहीं पता। 500 मिलियन तो मानेंगे। बिल्कुल मानेंगे। तो इन पे खुश 500 मिलियन लोग हैं। ये 2-4 10-20 दलालों के चिल्लाने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला।